हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता अग्रवाल। फिज़िक्स में चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 पर ये मेरा 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको सिस्टेमेटिक एंड रैंडम एरर के बारे में बताऊंगी। त्रुटियों के बारे में हम बात कर रहे थे और त्रुटियों में आज हम बात करेंगे सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, तो वो जो मेज़रमेंट जो होती है, जो मान हम निकालते हैं, वो मान जो है एग्जैक्ट नहीं आता। वो मान ट्रू वैल्यू से कम या ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ सकता है। तो ये जो मान में अनसर्टेनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल। जो हमने एक टारगेट है उसको जो शूट करते हैं, आपने मेले में गुब्बारे पर जब शूट करते हैं, गुब्बारे पर गन से शूट करके जो उसको फोड़ना होता है ना, तो देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन का हम एक एग्जाम्पल यहाँ से आप देखिए। ये 4 मैंने डायग्राम से आपको पता लगेगा। पहले डायग्राम में हमने हमारा जो टारगेट है वो ये बीच का जो रेड बीच सर्कल का जो है, ये 3 सर्कल है। इस तीनों सर्कल का जो बीच वाला जो सेंटर है यहाँ, ये दिस इज़ आवर टारगेट, ठीक है। तो किसी ने शूट किया है 3 बार और ये काले काले पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर गोली लगी है। तो ये जो पहला है ये आपको क्या बता रहा है? ये तीनों पॉइंट्स जो हैं उस ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। और तो इसलिए ये एक्यूरेट है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो रिज़ल्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एक्यूरेट कहलाते हैं। फिर प्रिसाइज कौन से हैं? ये तीनों मान जो हैं, तीनों गोलियां जो लगी हैं, ये बिल्कुल पास पास में लगी हैं, तो ये प्रिसाइज भी है। तो अगर ये इस तरह से है तो ये एक्यूरेसी भी है इसके अंदर और प्रिसीजन भी है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल पास पास में हैं और जो ट्रू जहाँ एग्जैक्ट टारगेट था उस टारगेट के बिल्कुल पास लगी है। दूसरा ये देखिए आप डायग्राम, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहली गोली तो बहुत पास में लगी है और ये दूसरी और तीसरी गोली यहाँ लगी है। तो ये तीनों गोलियों में काफ़ी दूर दूर लगी हुई हैं। तो ये एक्यूरेसी तो है इसमें, पर प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस नहीं है, प्रिसाइज नहीं है ये तीसरा देखिए। इस तीसरे के अंदर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था शूट कहाँ करना है हमको, ये यहाँ पे, और गोलियाँ कहाँ लगी है? इससे काफ़ी दूर यहाँ लगी है। पर मुद्दे की बात है, ये तीनों गोलियाँ बिल्कुल पास पास में लगी हैं। तो चूंकि ये तीनों गोलियाँ बिल्कुल पास पास में हैं तो ये प्रिसाइज है, पर चूंकि जो टारगेट है उससे काफ़ी दूर है इसलिए इसमें प्रिसीजन तो है परंतु एक्यूरेसी नहीं है। चौथा यहाँ देखिए, प्रिसाइज भी नहीं है, तीनों दूर दूर हैं, प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेसी भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी जो मेन टारगेट था उससे काफ़ी ये दूर है। तो ये नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ये क्या था? इट इज़ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इसमें क्या था? एक्यूरेसी थी पर प्रिसीजन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्रिसीजन है क्योंकि तीनों बिल्कुल पास पास में, परंतु एक्यूरेसी इसमें नहीं है। यहाँ पर एक्यूरेसी भी गायब है और प्रिसीजन भी गायब है। तो ये जो है इस एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मीनिंग होता है ये आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए और देखिए, एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। कि जो ट्रू वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, उस मान के कितना नज़दीक
की मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, तो वो आपको एक्यूरेसी बताती है। जैसे मान लीजिए पानी का घनत्व जो है, द मेजर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर हैज़ बिकम more accurate with improved experimental design technique and equipment। पानी का जो घनत्व है वो जैसे जैसे टेक्निक और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और उपकरण इम्प्रूव हुए वैसे वैसे इसका जो मान जो निकाला गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये देखिए 1, अब यहाँ 1.0 मतलब हम डेसिमल के डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक हम एग्जैक्ट मान बता सकते हैं। यहाँ पर क्या बढ़ गई है, ये 1.00 बता रहा है। अब और जो है हमारे इक्विपमेंट बेटर हुए तो ये ऑब्ज़र्व किया कि क्या मान है घनत्व का 0.998 और प्रिसीजन बढ़ता गया, हो गया 0.9982। यहाँ पर 0.99820, यहाँ देखिए 0.998203, मतलब हम डेसिमल के 1 2 3 4 5 6 प्लेस बाद तक हम इसका सही मान बता पा रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब एरर्स जो हैं, एरर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैंडम एरर और दूसरा सिस्टेमेटिक एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर जो होता है वो रैंडम एरर डिस्क्राइब्स that fluctuates due to the unpredictability or uncertainty inherent in your measuring process or the variation in the quantity you are trying to measure। ठीक है, तो ये जो रैंडम एरर होता है इसका मान न तो इसकी साइज़ फिक्स होती है कि कितना, कि भाई लगभग मान लीजिए मैंने आपको पिछली बार भी एग्ज़ाम्पल दिया कि मान लीजिए आपने दूध जो है, दूध ले रहे हैं आप 500 ml दूध लिया, तो 500 ml में मान लीजिए दूध वाला कहे कि भाई 10 ml कम ज़्यादा होगा, बाकी मेरा मान जो है जो मैं दे रहा हूँ वो सही है, तो वहाँ पर एरर प्लस मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, वो एक अलग। रैंडम एरर जो होता है वो क्या होता है, कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं और कितना भी ज़्यादा और कम हो सकता है, वो उसे रैंडम एरर कहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल कि एक साइंटिस्ट है, वो किसी इंसेक्ट की, किसी कीड़े की लंबाई जानना चाह रहा है, निकालना चाह रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इंसेक्ट को पकड़ के रूलर के 0 पॉइंट पर एक उसका किनारा, उसका एक एंड फिक्स कर दिया और फिर उसको मेज़र करने की कोशिश की। तो द रूलर इटसेल्फ विल प्रोबेबली ओनली मेज़र down to the nearest millimeter and reading this with precision can be difficult. You may underestimate the true size of the insect or overestimate it based on how well you read the scale and your judgment as to where the head of the insect stops. The insect might also move ever so slightly from the zero position without you realizing. Repeating the measurement multiple times yields many different results because of this, but they would likely cluster around the true value. तो रैंडम एरर आपको इससे समझ में आया होगा कि मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, वो रूलर की मदद से एक इंसेक्ट की लंबाई निकालना चाह रहा है, तो उसने इंसेक्ट का एक एंड 0 पे पकड़ लिया है और दूसरे एंड को वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो वहाँ पर प्रिसीजन जो होगा, रीडिंग दिस विथ प्रिसीजन कैन बी डिफ़िकल्ट। वो या तो थोड़ी सी जो उसकी ट्रू साइज है उससे ज़्यादा पढ़ सकता है उसको, या उससे थोड़ा कम पढ़ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उनका जजमेंट कैसा है। दूसरा,
इंसेक्ट थोड़ा सा मूव भी कर जाए और उन्हें पता नहीं लगे तो भी 0 पोजीशन से वो इंसेक्ट थोड़ा सा मूव कर दिया, बहुत स्लाइटली, साइंटिस्ट नोट नहीं कर पाया और अब वो रीडिंग लेगा तो वो रीडिंग भी उसमें एरर आएगी। तो जितनी बार मेज़रमेंट किया जाएगा हर बार जो मान आएगा वो कुछ कम या कभी ज़्यादा आएगा, पर वो जो मान होगा वो ट्रू वैल्यू के आसपास होगा। तो इसे हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर जो है इट कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो है वो अगर वेरी कर जाती हैं तो जो हमारी मेज़रमेंट होंगी, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो वेरी हो जाएंगी, उनमें एरर उत्पन्न हो जाएगा। उस एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। या पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर। आपने नोट किया होगा कि हम एक ही ऑब्जर्वर बार बार रीडिंग लेगा तो हर बार उसकी रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर अनजाने से आएंगे। वो एरर कभी इस तरह के जो एरर होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स कहते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? अ सिस्टमेटिक एरर is one that results from a persistent issue and leads to a consistent error in your measurement. For example, if your measuring tape has been stretched out, your result will always be lower than the true value. Similarly, if you are using scales that have not been set to 0 beforehand, there will be a systematic error resulting from the mistake in the कैलिब्रेशन। ठीक है, तो कि जैसे मान लीजिए हम सब्जी ले रहे हैं सब्जी वाले से, ठीक है, सब्जी वाले से सब्जी ली, अब उसने सब्जी को तोलने के लिए क्या करेगा? वो बाट लगाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार जो है उसके बाट जो होते हैं वो कच्चे बाट, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कच्चे बाट होते हैं, कि भाई आधा पाव दे दे सब्जी, आधा पाव धनिया दे दे, तो आधा पाव धनिया मतलब 250 ग्राम का आधा, वो हुआ आधा पाव। तो आधा पाव का बाट जो होता है वो जनरली बाट नहीं होता, उसने कोई एक पत्थर को बनाया हुआ होता है, तो वो क्या हुआ? उसने कैलिब्रेट कर रखा है। अब वो कैलिब्रेशन जो होगा वो कैलिब्रेट अगर प्रॉपर नहीं है तो वो एरर रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सिस्टमेटिक एरर है अगर वो, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम वेट ले रहे हैं वेइंग मशीन से, वेइंग स्केल से, उस वेट लेते समय अगर स्टार्टिंग में जब आप मशीन पे खड़े नहीं हो रहे हो और पॉइंटर 0 पे ना होके शुरू में पॉइंटर 2 kg पर है और अब आप वेट ले रहे हो और आपका वेट आ रहा है 52 kg, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू क्या है? 50 kg, उसकी जगह इसमें कितनी आ रही है? 52 kg, क्योंकि ये जो मशीन है वो सभी का वेट कितना ज़्यादा बता रही? 2 kg वो ज़्यादा बता रही है। कोई चीज़ 70 किलो की है तो वो कितनी बताएगी? उसका 72 किलो बताएगी। तो वो किस में एरर थी? इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ठीक है। तीसरा सिस्टमेटिक एरर हमारा खुद के द्वारा हो सकती है। कई बार कई ऑब्जर्वर्स जो हैं, आपने खुद ने ये वेइंग मशीन वाला एग्जाम्पल ही देखिए, अगर आपको वेट लेना है तो जब आपको रीडिंग पढ़ते समय आपकी आँखें बिल्कुल उसके ऊपर से देखोगे तो आपको सही वैल्यू पता लगेगी। आप गर्दन झुका के लेफ़्ट साइड से देखोगे तो आपको मान ज़्यादा नज़र आएगा, आप गर्दन झुका के राइट साइड से देखोगे तो आपको मान कुछ अलग नज़र आएगा। तो ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है कि वो अपना हेड अगर प्रॉपर नहीं रखता और अगर उससे पैरेलैक्स उत्पन्न होता है तो जो रीडिंग आएगी उसमें त्रुटि होगी और वो त्रुटि क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। तो सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए वेइंग मशीन है, वो शुरू में 0 पे ना होके हमेशा 2 kg वो ज़्यादा बता रही, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। या हम वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग ले रहे हैं और उसमें 0 एरर है, शून्यांक त्रुटि है, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है,
तो उससे हम जो भी रीडिंग लेंगे उस रीडिंग में हमेशा वो त्रुटि रहेगी, ठीक है। अच्छा, मेन खासियत क्या है इस सिस्टेमेटिक एरर की कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। सिस्टेमेटिक एरर जो होगा वो या तो ज़्यादा बताएगा, हमेशा ज़्यादा बताएगा। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर है और वो ज़ीरो एरर कितने का है, सपोज 0.02 सेंटीमीटर का ज़ीरो एरर है, तो हमेशा आपकी जो रीडिंग होगी वो ट्रू वैल्यू से क्या होगी, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो हमको सही वैल्यू निकालने के लिए इस ज़ीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व वैल्यू में से घटाना पड़ेगा। तो हमेशा वो रीडिंग क्या देगा, ज़्यादा देगा। तो पर्टिकुलर हमेशा जो है ये जो सिस्टेमेटिक एरर जो होता है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और इसकी साइज भी फिक्स होती है। दूसरा, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर में इम्परफेक्शन कैसे, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मामीटर से, ठीक है, और थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करने के लिए हम उसके कहाँ लगाते हैं, या बाह के नीचे उस थर्मामीटर को लगाते हैं। तो वो जो थर्मामीटर से हम जो रीडिंग लेंगे वो उसका टेम्परेचर हमेशा कम आएगा। क्यों, बॉडी के टेम्परेचर से कम आएगा यहाँ का। तो ये दिस इज़ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर, ठीक है। पर्सनल एरर मैंने बताया कि हमने किसी का नोट करने का तरीका वो बिल्कुल सामने से न देख के थोड़ा सा झुक के अगर देख रहा है और पैरेलेक्स अगर रहेगा तो ये पर्सनल एरर है। पर सिस्टेमेटिक एरर्स को रिमूव कर सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट सही काम में ले सकते हैं, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसको परफेक्ट कर सकते हैं, हमारे द्वारा जो पर्सनल एरर जो हम हमेशा गलती करते हैं उस गलती को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर के बारे में बात की मैंने आपके से। तो थैंक्स अ लॉट। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।